पूतना जब मर गई, कंस को पता चला पूतना मारी गई, तो वह एक से एक बढ़ करके राक्षसों को भेजने लगा। एक से एक राक्षस आने लगे भगवान को मारने के लिए। कभी बकासुर आता, कभी बत्सासुर। भगवान छोटे, अभी कुछ समय व्यतीत हुआ है। एक दिन मैया उनको दुग्धपान करा करके छकड़े के नीचे सुला दी। जब छकड़े के नीचे सुला दी, भूख लग गई और वो अपने काम में व्यस्त है। पांव मारने लगे ऊपर, जैसे छोटे बच्चे सोते हैं तो ऊपर पांव मारते हैं, ये पांव मारने लगे। छकड़ा चला गया ऊपर दूसरी तरफ, क्योंकि उसी में आकर के उत्कच नाम का असुर बैठा था। अब उसे तोड़ करके उनका प्राण लेने वाला था, ये मार दिए पैर से, उसका उद्धार हो गया। भगवान कुछ बड़े हुए, अब नामकरण का समय आ गया। तो हैं तो वसुदेव देवकी के पुत्र और उनके पुरोहित गर्ग हैं। वसुदेव जी ने धीरे से कहा, जा करके हमारे दोनों पुत्र, बलराम भी उन्हीं के पुत्र, रोहिणी के जो हैं, और जसोदा के पास जो है वो भी मेरा ही पुत्र है, जाकर के नामकरण कर दीजिए। आते हैं गर्ग जी नामकरण करने के लिए। नंद बाबा कहते हैं नामकरण कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा एकांत स्थान दिखाओ जहां कोई ये न जाने कि हम कर रहे हैं नामकरण। नहीं तो जब कंस को पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा नामकरण किया गया है, तो वह यह जान लेगा कि वसुदेव देवकी का पुत्र है, तो तुमको बड़ा परेशान करेगा। गौशाला में ले गए और गौशाला में ले जाकर के नामकरण कराया गया। इनका नाम क्या करना है, नाम क्या रखना है, क्या नाम रखें? इनका नाम तो बहुत है, अनंत नाम है, लेकिन जो हमारे है उसका नाम कृष्ण है। ये गोरा गोरा जो है रोहिणी का बेटा, इसका नाम संकर्षण, बलराम, बलदाऊ, ऐसे उन्होंने नामकरण किया। भगवान कुछ बड़े होते हैं, छोटे बच्चे जब कुछ बड़े होने लगते हैं तो खुराफात करने लगते हैं। ये तो लीलाधारी है, लीला करने के लिए ही आए हैं। खुराफात क्या कर रहे हैं? खेलना कूदना, ग्वाल बालों के साथ इधर से उधर दौड़ना। अब भगवान माँ से हट करते हैं। माता, हम भी बाबा के साथ गैया चराने जाएंगे। बछड़ों से खेलते थे। मैया ने कहा अभी छोटे हो, छोटे। उन्होंने कहा हम छोटे नहीं हैं। उसी दिन जसोदा और नंद के जो पुरोहित थे, जिनसे वो अपना कर्मकांड कराते, वो आ गए। ब्राह्मण स्वपाकी होता, सबका बनाया भोजन नहीं करता। जसोदा के यहाँ आए। मैया ने कहा कि हे बाबा, हम कुछ दे रही हूँ, आप बना लें। हमारा लला हुआ है, तब से आप आए नहीं। आप कुछ पहले भोजन ग्रहण करें, इसके बाद तब आप जाएं। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। मैया के पास दूध की कमी नहीं है, दूध चावल शक्कर दी। गुरुजी बनाना शुरू किए। जब बन करके भोजन तैयार हुआ, रखे भोग के लिए, और ब्राह्मण भगवान को निवेदित करता है, भोग लगाता है। जैसे ही बैठ करके अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि
श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजो। ऐसा स्तुति करके भोग लगाते हैं और नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं और तब तक भगवान कृष्ण आकर के खाने लगे। ब्राह्मण देवता की रखी हुई खीर को खाने लगे। आज जब नेत्र बंद करके वो ध्यान करके खोलते हैं नेत्र, अब फिर से आचमन कराते तो देखते हैं कि जसोदा का बेटा तो आकर के भोजन कर रहा है। चिल्लाए, जसोदा मैया दौड़ो, तुम्हारा बालक हमारा खीर जूठा कर दिया, मेरा भोजन जूठा कर दिया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के पकड़ ले, क्यों रे लला, तुम्हें खीर खाने की इच्छा थी तो बताते, हम बना देते। ये ब्राह्मण देवता इतनी मेहनत से बनाए और इनका जूठा कर दिया तुमने। अच्छा बाबा, माफ कर दो मेरे बेटे को, फिर दे रहे हूँ। फिर से सब सामग्री लाई, फिर उन्होंने बनाकर तैयार किया और फिर भोग लगाने के लिए जैसे ही आवाहित किए, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजो। कह करके जैसे ही आचमन करा करके भोग लगाए, नेत्र बंद करके ध्यान किए, फिर आकर के भगवान भोजन करने लगे। उस समय जसोदा मैया ले जा करके घर में बंद कर दी थी, ताले में। बाहर से उनका शाकल लग गया था। फिर चिल्लाए, जसोदा दौड़ो, यह क्या करा रही हो तुम? अपने बेटे को हम जैसे ही बनाकर तैयार करते हैं भेज देती हो खाने के लिए। दौड़ी दौड़ी मैया जसोदा आई, बाबा हम तो घर में बंद की। तो हाथ पकड़ करके कहते हैं कि तो ये कौन है? दौड़ी दौड़ी जाती हैं, शाकल खोलती हैं तो कृष्ण वहां भी है। पकड़ करके उसमें से जब लेकर के आती हैं, बाबा वो देखो ना कृष्ण यहाँ है। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? अंतर ही समझ में नहीं आता, ये भी वही है, वह भी यही है। पकड़ लीजिए यशोदा मैया, क्यों रे कृष्ण ऐसा क्यों करता है? बार बार ब्राह्मण देवता का भोजन जूठा कर देता है। जब कान पकड़ती हैं, अभी दो तमाचा लगाऊंगी। छोटे से नन्हे से बालक में कन्हैया, उन्होंने कहा मैया, ये ब्राह्मण देवता जब भोजन बना करके और हमें आवाहन करते हैं, हमें बुलाते हैं, तब हम आकर के भोजन करने लगते हैं। गुरुदेव को यह पता चल गया ये तो ब्रह्म आ गया है। उन्होंने कहा कि जसोदा तुम्हारा भाग्य धन्य है रे। हम लोग इतना नियम से रहते हैं, इतना धर्म करते हैं, इतना नियम विधि विधान से पूजा करते हैं, हम कभी दर्शन ही नहीं पाए। रे जसोदा, पता नहीं तुम कौन सा पुण्य की है जिसके वजह से यह कन्हैया तुम्हारे घर में आकर के तेरी गोद में खेलने के लिए तत्पर है। ब्रह्म तेरे गोद में आया, चरणों में लेट जाते हैं, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर देना नाथ, क्षमा कर देना। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम पाहि माम। ऐसा करते हुए गुरुदेव चले जाते हैं। जब गुरुदेव जाते हैं, भगवान कृष्ण लीला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ। अब एक दिन नंद बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं, हम भी चलेंगे जंगल में गैया चराने। उन्होंने कहा नहीं नहीं मत जाओ, लेकिन नहीं माने, रोने लगे। तो लेकर के जैसे बड़े लोग अपने बच्चों को चले जाते हैं, वैसे ही लेकर के वह भी गए। छोटा छोटा कन्हैया छोटा सा लाठी लिया है, जैसे वो अपने रस्सी को कंधे पर रखे हैं, वैसे ये भी कंधे पर रखने के लिए रस्सी मांग रहा है। और उस रस्सी की जगह पर बछड़ों की रस्सी नंद बाबा ने दे दिया। उस रस्सी को लेकर के जाता है कन्हैया चराने के लिए गैया। वहां जंगल में जाने के बाद भगवान को तो करना कुछ और है।
भगवान अपनी आह्लादिनी शक्ति को ढूंढ रहे हैं, बगैर शक्ति का लीला कैसे हो सकता है। भगवान जब वन में जाते हैं जंगल में तो बादल घेर लेता है, चारों तरफ से बादल घिर गया। इधर से नंद बाबा लेकर के अपनी गैया को और इनको गए हैं, और उधर से बृखवान जी अपनी बेटी राधा को लेकर के और गैया चराने आए हैं। बृखवान जी की गैया इनकी गैया आपस में एक ही स्थान पर आई हैं। एक दो गैया तो है नहीं, लाखों लाखों की संख्या में गैया हैं। बादल को देख करके आज पहले दिन तो कन्हैया आया है जंगल में, बादल गिर गया, बिजली चमक रही है। आज जैसे बिजली चमकती थी कांप जाते थे कन्हैया, डरने का नाटक करते थे। उन्होंने कहा मेरी गैया को आप सब देखना, हम इसको घर तक छोड़ावें। तब तक राधा मैया ने कहा काहे को आप परेशान हो बाबा, कहो तो हम ले जाकर के कन्हैया को घर तक छोड़ दो। बेटी ले जाओगी, राधा जी कृष्ण से बड़ी है। जब बड़ी हैं वैसे कहा तो जाता है राधा मैया भगवान कृष्ण से ज्यादा ही बड़ी है। कहीं कहीं प्रमाण मिला कि एक ही वर्ष बड़ी है, लेकिन बड़ी हैं। लेकर के राधा मैया चल देती हैं। जब मार्ग में लेकर के आती हैं तो कहती है क्यों रे कन्हैया, इतने बड़ा ही रहेगा तो कैसे लीला होगी। तो उन्होंने कहा रे राधा, दुनिया के देखने में ना हम छोटे हैं, हम तुमको जानते हैं, तुम हमको जानती हो। तो उन्होंने कहा कि तब तो उसी जंगल में भांडारी वट के नीचे भगवान कृष्ण ने राधा को कहा राधा अब अपने स्वरूप में आ जाओ। राधा मैया बड़ी हो गई, भगवान कृष्ण भी बड़े हो गए, वहां देख कोई नहीं रहा है। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से मैया का श्रृंगार किया। वहां जितने पुष्प हैं, जितनी लताएं हैं, सबको तोड़ तोड़ करके जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं आभूषण, वैसे भगवान आभूषण बना बना करके और राधा मैया को नीचे से ऊपर तक सजा डाले। राधा मैया सज गई। उन्होंने कहा कि अरे राधा तो दुल्हन जैसी लगने लगी है। राधा ने कहा कि तुम भी कम नहीं लग रहे हो, तुम भी श्रेष्ठ वर जैसे लग रहे हो, तुमको मैं अब सजाऊंगी। उन्होंने कहा कि ना ना, सजा दोगी तो बात बिगड़ जाएगी, अभी रुको। तभी तक भगवान के द्वारा सजाई जा रही राधा को देख करके ब्रह्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। आदि शक्ति को ब्रह्म सजा रहा है, यह छवि देखने लायक है। देवताओं के साथ वह ब्रह्मदेव वहां आ गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। महाराज, पता नहीं अवसर प्राप्त होगा कि नहीं इस लीला में, हम आज आगाह कराते हैं। भांडीर वन में ही राधा के साथ कृष्ण का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी पुरोहित बने और मंत्रोच्चार के साथ विवाह करा दिए। लोग कहते हैं राधा से कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, प्रथम विवाह राधा के साथ ही कृष्ण का हुआ। गर्ग संहिता को उठा करके देखा जाए तो गर्ग संहिता में भगवान कृष्ण की ही कथा है, रहस्यात्मक कथा है उनकी। उनके साथ गर्ग जी बताए हैं राधा जी का विवाह हुआ। जब विवाह हो गया तब मैया ने कहा कि अब तुमको मैं सजाऊंगी। उन्होंने कहा कि अच्छा सजाओ। और जैसे सजा, अभी पुनः उनका श्रृंगार कर लिए, और श्रृंगार जब कर लिए तो श्रृंगार करने के बाद जब उनका नंबर आया तो ये छोटे से हो गए, नन्हे कन्हैया बन गए। जैसे बड़ी औरत गोद में लेकर के छोटा बालक खिलावे, वैसा कन्हैया। उन्होंने कहा कि का लीला कर दी है, अरे हमको भी तो आनंद पाल लेने दिए होते,
इन्होंने कहा कि देवी अभी समय दूर है, अभी समय दूर है, इतना घबराओ मत, मुलाकात होगी। नन्हे से कन्हैया हो गए, कहे कि अब चलो चलो जल्दी, नहीं तो लोग जान जाएंगे। घूम करके भगवान वहां आनंद कुछ मनाए, इसके बाद फिर लेकर के राधा मैया घर तक आती हैं। बड़ा अद्भुत लीला। जब दोनों छोटे हो गए, मैया कुछ बड़ी हैं, भगवान छोटे हैं, हाथ पकड़े हैं, बारिश हो रही है, हमें भय लग रहा है, हमें भय लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी चुनरी तुम ओढ़ लो, मेरी चुनरी थोड़ी लंबी है, यह थोड़ा पानी रोकेगी, तो लो न मेरी चुनरी तुम ओढ़ लो, और तेरा पीताम्बर मैं ओढ़ ले रही हूँ। तेरा पीताम्बर कान्हा तुम छोटे हो तो छोटा है, मैं सर ढक लूंगी और तुम मेरी चुनरी से पूरा बदन ढक लो। इस तरह से भगवान को लेकर के मैया जसोदा के पास जब राधा जी आती हैं, मैया बड़ा प्रसन्न होती हैं। मैया बड़ा भाव में थी, बादल गरज रहा है, पानी पड़ रहा है, कन्हैया आया नहीं है, लेकिन जब देखती हैं बड़ा आह्लादित होती हैं। ए मैया हमें अब जाने दो, पकड़ लिए हाथ, कन्हैया कहाँ जाओगे, यह समय गैया दुहन का है, चलो हम गाय दूहेंगे। छोटा सा बालक है, गाय दूहना चाहता है। उन्होंने कहा कि तुम कभी दूहे हो, आज दूहेंगे ना। राधा मैया जाकर के स्वयं गो दोहन करती हैं। बड़ा अद्भुत लीला हो रही है। राधा मैया अपने घर जा रही हैं। कथा लीला भगवान की अद्भुत है, कहने के लिए बड़ा विस्तृत समय चाहिए, इसलिए अब बहुत विस्तार न करते हुए संक्षिप्त में चला जाए। भगवान जाते हैं, राधा मैया को विदा कर देते हैं। राधा जी अपने घर, ये अपने घर। अभी नित्य ही गैया चराने जाते, उधर से राधा मैया से मिलते